ये अक्षय तृतीया महीना चल रहा है। अक्षय तृतीया महीना में ये धरती में गंगा माता प्रकट हुई। धरती में गंगा का प्रकट है, ये अक्षय तृतीया महीना में हुआ। कथा बहुत लंबी है। दिलीप नाम का राजा था, कुरु वंश में उन्होंने तपस्या किया था। उनके वंशों को जल अर्पण पिंड अर्पण करना है, जलदान पिंडदान करना था वंशों को। माता गंगा को धरती में लाना था, तपस्या किया, तपस्या करके शरीर चला गया, लेकिन धरती में गंगा प्रकट नहीं हुआ। दिलीप ने बोला माता गंगा आइए, धरती में आइए आइए। माता गंगा आना नहीं चाहती, धरती में इतना कली का पाप घोर होने वाला है, तो मैं आऊंगा नहीं, ऐसा बोला। फिर दिलीप महाराज शरीर छोड़ के चला गया। उनका पुत्र था अंशुमान। अंशुमान ने भी तपस्या, माता गंगा धरती में आई, हमारे वंशों को जल अर्पण करना, पिंड अर्पण करना, पिंडदान जलदान करना है, आप आइए। लेकिन माता गंगा तो भी आई नहीं। तो अंशुमान भी शरीर तपस्या करके शरीर खत्म हो गया उनका भी, माता धरती में आई नहीं। उसके बाद अंशुमान का पुत्र था सदर महाराज। सदर महाराज ने तपस्या किया, माता गंगा आइए, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे वंश के कितने लोग चले गए, धरती में आइए, जल अर्पण करना, पिंड अर्पण करना, वंशों को मुक्ति पहुंचाना है। गंगा माता आई नहीं, तो भी उनका बात को नहीं मान। सदर महाराज भी तपस्या छोड़ के चले गए। अंत में उनके पुत्र थे भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या किया, भागीरथ ऐसे कड़ी तपस्या किया, माता गंगा जब तक आओगे नहीं ना, मैं तो जल भी नहीं पीऊंगा। बहुत कड़ी तपस्या किया। तब माता गंगा को बोला, पावनी गंगा, थोड़ा तो पावन करो, पापी लोगों को धरती कैसा उद्धार हो जाएगा, दया करो माता गंगा। तब भागीरथ के बात को मांग के माता गंगा ने 2 वचन रखा उनके सामने। अरे भागीरथ, आप इतना बोल रहे हो, आपके 3 वंश के लोग चले गए और बाकी पितरों उनको भी जल अर्पण करना है, तो चलो आपके बात को मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे 2 वचन को निभाना है, आपको निभाओगे क्या? तो भागीरथ ने बोला, ठीक है माता, बताइए क्या आपका वचन है। तो माता गंगा बोलती है, जब मैं जल के रूप में, स्वर्ग से जल के रूप में धारा धरती में आ जाऊंगा, धारा के रूप में, जल के धारा के रूप में, तो उसको कौन धारण करेंगे? इतना वेग प्रभावशाली शक्तिशाली रहेगा, पूरा धरती डूब जाएगा, पृथ्वी लोग डूब जाएगा पानी में, तो उसको धारण करने वाला कौन है? तो भागीरथ फिर ध्यान करके देखते कौन सा देवता ऐसे है क्या कोई। तब उनको शिवजी मिले। तो शिवजी ने बोला, मैं मेरे जटा में गंगा को धारण कर लूंगा। तो जटा में शिवजी ने धारण कर लिया, इसलिए शिवजी के जटा में गंगा धारण होता है। तो भागीरथ बहुत खुश हो गया। बाकी कोई देवता राजी नहीं हुआ, लेकिन शिवजी राजी हो गए। माता गंगा को बोला, माता गंगा, आपका एक वचन मैं निभाया। गंगा बोलती है, कौन, क्या करने वाले? तो शिवजी ने आपका जटा का आपका जो वेग है जल का, शिवजी अपने जटा में धारण करने वाले। माता गंगा, आपका एक शर्त, एक वचन मैं निभा लिया। दूसरा वचन बताइए क्या आपका? माता गंगा बोलती है, 1 बार 2 बार 3 बार गंगा में आके कोई नहाएगा, मैं पाप से मुक्त कर दूंगा। गंगा पारा शोले पाछे पावन, कब पावन होगा पता नहीं, लेकिन 1 बार 2 बार 3 बार 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 करेगा, ऐसे लोगों का पाप मैं लेने वाला नहीं। मैं तो स्त्री हूँ, मैं भी घट जाऊंगा पाप से। ये पाप का बोझ कौन उठाने वाला है? दूसरा वचन निभाओ मेरा। भागीरथ, तो भागीरथ देखते कौन सा देवता, कौन पाप लेने वाले, क्या करने वाले हैं। तो सारे देवताओं को भागीरथ ने पूछा, ध्यान लगा के, कोई देवता हाथ उठा नहीं, कोई भगवान भी अपने कर्मों में हाथ डालते नहीं, देवता भी कोई हाथ डालते नहीं, कोई भी देवता राजी नहीं हुआ। गंगा माता के ऊपर आने वाला पाप को उठाएगा कौन? बाद में भागीरथ को सोचना पड़ा, कोई हाथ उठाने, फिर क्या करेंगे? फिर सारे साधु संतों को, ऋषि मुनि तपस्वियों को भागीरथ ने बिठा के पूछा, मेला बिठाया, मेला बिठा के मीटिंग लेके मेला में सबको पूछा, माता गंगा धरती में आने वाले हैं और उनके ऊपर जो पाप आने वाला, पाप का बोझा कौन उठाएगा? तब सारे साधु संतों ने हाथ उठा के बोला, साधु साधु साधु, ऐसा बोला। क्या बोला? साधु साधु साधु। साधु जो काम करता है ना, वो संसार में कोई देवता भी, कोई भगवान भी नहीं कर सकता, ऐसा बोला। इसलिए साधु संतों के पीछे भगवान देवता। महाप्रभु भी बोला, हमारा भक्तों पूजा हमारो है ते बड़ो, से वेद भागवत के चैतन्य केला दूढ़ो। मेरा पूजा पाठ से पहला मेरे भक्तों का पूजा पाठ करो, तब मेरा पूजा पाठ सफल होगा, नहीं तो मेरा पूजा पाठ अधूरा मानते। मैं तो बैठता हूँ मंदिर में, मेरा भक्त बैठता माया में, इसलिए भक्त लोग माया में फंस जाते। समझा? गृहस्थों को माया पकड़ता नहीं है, ब्रह्मचारी सन्यासियों को माया पकड़ता है। मैं कभी प्रवचन में बोला पढ़ा, माया गृहस्थों को पकड़ता नहीं है। इसको पकड़ता माया, सन्यासी ब्रह्मचारी को पकड़ता है, गृहस्थ लोग माया पकड़ता नहीं है। गृहस्थों को माया पकड़ता नहीं, गृहस्थ लोग माया को पकड़ा है। समझा ना? गृहस्थों को माया पकड़ता नहीं, लेकिन गृहस्थ लोग माया को पकड़ा है, तो इसलिए उनको माया पकड़ता नहीं। तो जो छोड़ा है ना, उसको माया पकड़ता है।